हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर। आइए हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतिम पड़ाव पे पहुंचेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग सीधी बात नो बकवास सर, सीधा थ्योरी पे आते हैं। कहां तक हम लोगों का हो गया था? ये हम लोग कल यहां तक पढ़ लिए थे। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ध्यान दीजिएगा सर। सोडियम प्लस में हम लोगों ने संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा सर। क्लोरीन में यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और हमने कल कहा था कि एक बार फिर से हम रिवाइज कर देंगे आपका सारा मामला। रिवीजन क्या है गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए हमने कहा था ध्यान दीजिएगा सर, 2 2 2 8 या 2 8, इसको आप 18 भी कह सकते हैं, जैसे आपको दिल करे। तो अगर मान लीजिए कि आप मैग्नीशियम लेते हैं 12, मैग्नीशियम 12 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 8 2, तो 2 8 2 हो जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हमने कहा बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2। अगर हम संयोजकता की बात करें, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? ये पहले केस में है, पहला केस था 1 2 3 4, तब संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 2, यही ना था। और अगर आवर्त की संख्या की बात कीजिएगा तो आवर्त की संख्या कैसे गिनते हैं? 1 2 3 है तो 3। अब वर्ग की संख्या कैसे गिनते हैं सर? तो वर्ग 1 2 बाह्यतम कक्षा में 2 है तो इसलिए हो जाएगा सेकेंड। यही बोले थे हम आपको, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आगे बहुत बार आएगा। देखिए तो कोई चैप्टर आया है क्या? द नेक्स्ट वन इज, उसके बाद Fe, यहां से हम लोग शुरू करेंगे सर। Fe26 की बात करेंगे। Fe26 का क्या मामला है, ध्यान दीजिएगा। Fe26 की अगर हम बात करें तो Fe26 का मामला क्या है, गौर फरमाइएगा सर। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, गौर से देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करोगे सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा, ये और ये मिला के है, ये तीसरी कक्षा सर, ये और ये मिलाकर है। तो अगर हम कहेंगे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ना ये वेरी करता है, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे पीरियोडिक टेबल में। इसका जो मामला है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी करता है, इसको हम लोग अभी पेंडिंग में रखेंगे, आगे बात कर लेंगे हम इस पर। अब देखिए हीलियम को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैस जितनी भी है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें सबके बाह्यतम कक्षा में, हीलियम को छोड़कर सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। देख लीजिए आप, ये सब अक्रिय गैस, ये सब कौन गैस? अक्रिय गैस। हीलियम को छोड़कर सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सनोज जी, हीलियम को छोड़कर सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 8, हीलियम का हो गया 2। अब संयोजकता कहेगा तो दूसरा केस में गया। अब तुम कहेगा मास्टर दूसरा केस क्या था, हम वो तुमको बताते हैं। पहला केस था केस 1, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर 1 2 3 4 होगा तो जो संयोजकता होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका एग्जांपल हमने दिया था कि अगर सोडियम ले लेते हो 11 होता है
सोडियम का 11 होता है तो ये 2 8 1 हो जाएगा, 1 है इसका मतलब ये पहला केस में है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप क्लोरीन लेते हो तो ये 17 होता है, ये 2 8 7 होता है, तो 2 8 7 होता है तो ये 5 6 7 8 यानी दूसरे केस में आएगा। और दूसरे केस में आएगा तो क्या करेंगे सर, 8 में से 7 को घटा देंगे, यानी यहां करेंगे क्या, हम 8 - 7 कर देंगे, दैट इज 1 हो जाएगा संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में डिफरेंस है सर। अब ध्यान दीजिएगा, हेलो बफरिंग हो रहा है, रिफ्रेश कीजिए सर, फिर से बैक जाके फिर से फ्रंट में आइए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए सर, बहुत सारे बच्चों को बफरिंग हो रहा है। बफरिंग हो रहा है क्या? नेट का स्पीड चेक कीजिए। एक मिनट सर, ठीक करवाते हैं। ठीक है स्पीड देखिए, तो अब बफरिंग आ रहा है। ठीक है, अब चल रहा होगा सर। अब देखिए, कहते हैं हीलियम को छोड़कर सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये दूसरे केस में जाएगा, दूसरे केस में जाएगा तो संयोजकता जब इस सब का निकालेंगे तो संयोजकता बराबर 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो 8 - 8 इज इक्वल टू 0। 8 - 8 इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा सर, कहता है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 होता है। 8 - 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, कहता है हीलियम का, लेकिन अगर कहेगा तो हीलियम का होता है 2 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आओगे तो 1s2 हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, और यही संयोजकता हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए सर, सोडियम परमाणु है, इसको हम 2, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे, मान लीजिए 2 8 8 लिखते हैं, 2 8 8। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं हम, अगर 11 है तो 2 8 1 हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका है तो ये 11, ठीक है, ये सर 10 ही होगा, ये आपका 10 ही होगा, क्योंकि यहां प्लस है, तो प्लस है सर, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, 10 न होगा। अब 10 होगा सर, तो बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 8। अब चूंकि दूसरा केस में गया तो 8 - 2, 8 - यहां आ जाओ, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो होगा कोर इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता निकालोगे, संयोजकता निकालने के लिए दूसरा केस में जाना होगा, दैट इज 8 - 8 इज इक्वल टू 0। सर बफरिंग ठीक हुआ तो सर 1 टाइप कर दीजिए। अभी तो यहां तो हम मोबाइल पे देख रहे हैं सर, बफरिंग नहीं हो रहा है। देखिए ये मोबाइल पे चल रहा है बहुत अच्छा, और कहीं पर कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका हो रहा है, फिर भी हो सकता है मेरे एंड से ही कोई गड़बड़ी हो, तो एक बार सर, बफरिंग हो रहा है ना। कितने लोग सर अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं? 1 टाइप कीजिए अगर अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं, 2 टाइप कीजिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो राइट इट डाउन। अगर अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं तो 1, नहीं कर पा रहे हैं तो 2। रिफ्रेश कीजिए।
अब आते हैं सर इधर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ऑर्डर हमारा 2 8 8 करते हैं, तो सर क्लोरीन की बात करें 17 होता है, तो 2 8 10 7 17। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 7, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया सर 10, और अगर संयोजकता की बात करोगे तो 7 है, तो इसलिए 8 - 7 = 1 हो गया। हा? अगर क्लोरीन माइनस की बात करें तो ये 17, 1 - 7 18, 18 हो जाएगा, 2 8 10 8 18, 2 8 8। तो सर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 8। कोर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 8 2 10। अब संयोजकता की बात करोगे तो 8 - 8 = 0। फिर O8 है तो 2 6 हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। अगर हम संयोजकता निकालेंगे तो 8 में से 6 गया 2। फिर आते हैं चला नियोन 10 पर, तो 2 और 8 हो गया, 2 और 8 हो गया, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई जो बच गया 100 2। और संयोजकता की बात करोगे तो ये 8 - 8 = 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, द नेक्स्ट वन इज, तो इस तरीके से हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, बहुत जगह पे सर जियो में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो एयरटेल हमको लगता है बेस्ट नेटवर्क होगा अगर आप यूज करते हैं तो। अब देखिए प्रचार भी हो गया उसका, लेकिन सर एयरटेल में अब भैया जो जिसकी जो सर्विस अच्छी है मतलब है, आज सर आपका बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी होता है। चला अभी क्लास अच्छे से चल रहा है तो 1 टाइप करो, और नहीं चल रहा है तो 2 टाइप कर दो। अच्छे से चल रहा है तो 1 टाइप करो, नहीं चल पा रहा तो 2 टाइप करो। एयरटेल का नेटवर्क यूज करो, चला एकदम धक धक चलेगा। जियो नहीं चल रहा है, देखें हेलो, पता नहीं आज चला नेटवर्क का कुछ इश्यू है। आते हैं हम समस्थानिक में, दैट इज आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या है, व्हाट इज समस्थानिक? बफरिंग चेंज कीजिए, 1 मिनट चला हम देखते हैं। आज पता नहीं क्यों नेट का बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है, कभी कभार होता है। चला हम जान भी दे देंगे तो नहीं हो पाएगा, ये नेट का इश्यू है, ये हमरा से ठीक हो जाएगा। ये बड़का बड़का जियो एयरटेल के मालिक सब वगैरह से हो ही नहीं रहा है। एक मिनट चला देख लेते हैं, नेटवर्क चेंज करके देखते हैं। नेट आया, अब देखो कैसा चल रहा है। कहते समस्थानिक क्या है, आइसोटॉप्स। इस समस्थानिक क्या होता है? अब देखो चला आ रहा है, हेलो 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 हेलो। ओबीएस में रेड क्यों आ रहा है? अरे सब पढ़ेगा चलो, लेकिन आज नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है,
इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि नेट चला, दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहा है, बहुत बफरिंग हो रहा है। चला आज की कक्षा को हम यहीं रोकते हैं और मिलते हैं सर कल की कक्षा में, ठीक है। नेट का थोड़ा सा इशू हो गया है, पता नहीं क्यों। आज की कक्षा हम लोग सर यहीं रोकेंगे। एक मैसेज डाल दीजिए। सबको मेरा नमस्कार है सर। बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, हम समझ सकते हैं सर। आज पता नहीं नेट इस एरिया का डाउन है, तो मिलते हैं हम लोग सर कल की कक्षा में। लेकिन तब तक हम दूसरा नेटवर्क का व्यवस्था करते हैं शाम वाले 7:30 बजे वाले क्लास के लिए। अभी तो दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई काम वाम चल रहा है सर, इस एरिया में नया नेटवर्क बिछ रहा है, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम आया हो। तो 1-8 घंटे में ठीक हो जाएगा। अभी हम उसको नेट वाले को फोन किया, बोला 1 घंटे में ठीक होगा। तो सर एकदम टेंशन नहीं लेना, सब पढ़ेगा, जियो वाला भी पढ़ेगा, एयरटेल वाला भी पढ़ेगा। हाँ बफरिंग हो रहा है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो सकता है आज मेरे एंड से ही प्रॉब्लम है, इसीलिए सारे बच्चों का है। जब 1-8 बच्चों का है इसका मतलब मेरे एंड से नहीं है। तो आज सर इस एरिया में काम चल रहा है, 1 घंटे में वो काम खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग शाम का 7:30 बजे वाला क्लास करेंगे, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में।